नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नियोनेटल असेसमेंट के बारे में। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेड टू टो एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, न्यूबॉर्न होता है जो उसके असेसमेंट से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूबॉर्न को असेसमेंट किया जाता है, उसके बॉडी को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसके असेसमेंट में स्किन असेसमेंट, उसके स्किन को किस तरह से असेस किया जाएगा, किस तरह से पता किया जाएगा। तो सबसे पहले स्किन में हम लोग उसको क्या देखेंगे, उसका टेम्परेचर स्किन से कैसे देखेंगे, तो स्किन को जब हम लोग टच करेंगे तो उससे पता चलेगा। यदि डिक्रीज हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया। कैसे पता चलेगा, तो कोल्ड स्किन रहेगा उसके वजह से पता चलेगा कि न्यूबॉर्न बेबी जो हाइपोथर्मिया में जा रहा है। और ये जो हाइपोथर्मिया है ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा, न्यूबॉर्न बेबी में जो हाइपोथर्मिया है इसको जाना जाता है साइलेंट किलर से, साइलेंट किलर ऑफ डिजीज बोला जाता है इसको, किसमें, न्यूबॉर्न बेबी में। इसको आप लोग याद रखिएगा। हाइपोथर्मिया 3 कैटेगरी में होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड, हम लोग इसमें स्किन से रिलेटेड पढ़ेंगे, कलर देखेंगे। यदि ब्लू कलर बेबी का है तो उसमें साइनोसिस हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, जो कि हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी रहता है उस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। यदि येलो कलर का न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें जॉन्डिस हो रहा है, और जो नॉर्मल रहेगा उसका कलर कैसा रहेगा, पिंक रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी है, कैसा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसमें यदि ब्लू कलर दिख रहा है तो क्या बोलेंगे कि साइनोसिस हो रहा है। यदि येलो है तो क्या बोलेंगे कि जॉन्डिस है, और पिंक का मतलब होता है नॉर्मल। अब ये कलर कैसा होते हैं, चलिए हम लोग इमेज में देखेंगे। देखिए ये इमेज है, इसमें क्या है, इसमें बेबी का फेस क्या है, ब्लू है। यदि सेंटर लाइन में ब्लू आ जाए साइनोसिस, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस, साइनोसिस लिख लीजिएगा, एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। यदि सेंटर में आ जाए साइनोसिस, हो जाए ब्लूइश डिस्कलरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। ये जो इमेज है ये है साइनोसिस का इमेज, ये है जॉन्डिस का इमेज। येलो कलर का बेबी दिख रहा है, ये है जॉन्डिस। नॉर्मल कलर कैसा होता है, तो इस तरह का होता है, ये है नॉर्मल कलर। ये क्या है, नॉर्मल कलर है, जो कि लगभग पिंकिश होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कलर। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि येलो कलर न्यूबॉर्न बेबी में यदि शो हो रहा है, दिखने के लिए मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, उसको जॉन्डिस हो रहा है, ऐसा कंडीशन बोलेंगे। जॉन्डिस भी न्यूबॉर्न बेबी में 2 टाइप के होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, PHY के मतलब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब बोलते हैं, जब मोर देन 24 आवर्स के बाद उसका बिलीरुबिन लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब बोलेंगे कि बिलीरुबिन लेवल शरीर में, बॉडी में विदिन 24 आवर्स के अंदर में ही बढ़ रहा है, उसके अंदर जॉन्डिस देखने के लिए मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल, जो कि डेंजरस होता है पैथोलॉजिकल। याद रखिएगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस विदिन 24 आवर्स होता है और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मोर देन 24 आवर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बर्निक्स कैसियोसा के बारे में कि क्या होता है बर्निक्स कैसियोसा, जो कि स्किन से रिलेटेड ही होता है। तो लिखें कि वाइट चीजी लेयर, कैसा उसकी स्किन पर प्रेजेंट रहेगा, वाइट चीजी लेयर प्रेजेंट ऑन स्किन। न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पर वाइट चीजी लेयर प्रेजेंट रहता है, वाइटिश कलर रहता है। अब इसमें आगे नेक्स्ट क्या लिखे हैं, डिक्रीज विथ मेच्योरिटी। ये जो वाइट चीजी लेयर है ये मेच्योर, जैसे बेबी मेच्योर होगा उसके दौरान डिक्रीज होगा। प्री टर्म में ज़्यादा होता है कंपेयर टू टर्म में। जो प्री टर्म बेबी होता है उसमें ये बर्निक्स कैसियोसा मोर देखने के लिए मिलता है, और टर्म में जो टर्म पर रहते हैं उसमें लेस देखने के लिए मिलता है। इसका इमेज हम लोग देखेंगे, ये है बर्निक्स कैसियोसा का इमेज। किसका है, बर्निक्स कैसियोसा का, जो कि इसमें क्या है, वाइट चीजी लेयर प्रेजेंट है न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी पे। ये क्या है,
वाइट चीजी लेयर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है बर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे असिस्मेंट में लेनिगो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है लेनिगो। तो फाइन डाउनी हेयर, न्यूबॉर्न बेबी में आप लोग कई बार देखे होंगे कि उसके बॉडी पर हेयर प्रेजेंट रहते हैं, हेयर प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेनिगो बोलते हैं। ठीक, प्री टर्म बेबी वाले में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट ऑन स्किन मोर ऑन अपर बैक, जो बैक साइड है अपर उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टार्ट टू फॉर्म 16 वीक ऑफ जेस्टेशन, जो लेनिगो है 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पर स्टार्ट हो जाता है बनना, और ये डिसअपियर कब होता है, तो 34 वीक से डिसअपियर होने लगता है, 34 वीक से डिसअपियर होने लगता है, ये डिसअपियरिंग टाइम है 34 वीक। यदि प्री टर्म बेबी है तो उसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है लेनिगो, प्री टर्म है मोर एंड टर्म है लेस, प्री टर्म बेबी में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है लेनिगो। इसका इमेज हम लोग देखेंगे, ये है लेनिगो का इमेज, इसमें आप लोग अच्छे से देखेंगे तो न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी पर क्या है, ये हेयर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेनिगो बोलते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी पर यदि हेयर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेनिगो बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बर्थ मार्क्स पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ा जाएगा मिलिया क्या होता है, मंगोलियन स्पॉट्स क्या होता है, टेलेंजियासिस क्या होता है। मिलिया क्या होता है, मिलिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, मंगोलियन स्पॉट क्या होता है और टेलेंजियासिस क्या होता है, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मिलिया के बात करते हैं कि मिलिया क्या है, तो मिलिया हम लोग मिलिया इसमें पढ़ेंगे। मिलिया में लिखे हैं कि इट इज़ अ वाइट पिन पॉइंट स्पॉट, कैसा है, वाइट पिन पॉइंट स्पॉट ऑन फेस, डॉटेस कलर दिखने के लिए मिलेगा बेबी के फेस पर, पिंक वाइट कलर का ऐसे डॉट डॉट दिखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मिलिया। ये कहाँ कहाँ हो सकता है, फेस पर, चीक पर, नोज, चिन पर ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन। ये मिलिया क्यों प्रेजेंट होता है, तो स्वेट ग्लैंड जो है, स्वेट ग्लैंड उसके एक्सेस सिक्रेशन की वजह से मिलिया होता है। नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट, यदि किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में मिलिया देखने के लिए मिलता है तो कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ये ऑटो रिजल्व हो जाता है 1 से 2 वीक बाद। इसको आप लोग याद रखिएगा। मिलिया क्या होता है, तो फेस पर दिखने के लिए मिलता है, फेस, चीक, नोज, चिन पर वाइट पिन पॉइंट स्पॉट देखने के लिए मिलता है। इमेज हम लोग इसका देखेंगे क्या होता है मिलिया, तो ये है हम लोग का मिलिया का इमेज, ये क्या है, मिलिया का इमेज है। दोनों में डिफरेंट है क्योंकि किसी में तो नोज के पास ही सिर्फ हो रहा है इसमें, और इसमें पूरे फेस के पास में हो रहा है। ये क्या है, इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये मिलिया का इमेज है, आप लोग याद रखिएगा। मिलिया क्या होता है, तो वाइट पिन पॉइंट स्पॉट प्रेजेंट रहता है फेस पर, उसको बोला जाता है मिलिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मंगोलियन स्पॉट के बारे में कि क्या होता है मंगोलियन स्पॉट। इट इज अ ब्लू कलर मार्क्स, कैसा है, ब्लू कलर मार्क्स होता है, प्रेजेंट ऑन लंबोसेक्रल एरिया, बैक, लोअर बैक में प्रेजेंट होता है, लंबोसेक्रल एरिया में। लेसन इज फॉर्म ड्यू टू लोकल सिक्रेशन ऑफ मेलानिन, मेलानोसाइट। मेलानिन क्या है, हार्मोन है जो कि सिक्रेट करता है मेलानोसाइट, इसके सिक्रेशन की वजह से क्या बॉडी में देखने के लिए मिलेगा, मंगोलियन स्पॉट्स। इसमें भी कोई भी ट्रीटमेंट का आवश्यकता नहीं है, मंगोलियन स्पॉट में भी कोई भी ट्रीटमेंट का आवश्यकता नहीं, ये नॉर्मल कंडीशन है, कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाता है विदिन 1 to 2 ईयर्स, 1 से 2 साल के अंदर यदि डिसअपियर हो जाता है तो ठीक। कई बच्चे में तो ये परसिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग, जो कि नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई भी डिजीज कंडीशन ये डेवलप नहीं करता है मंगोलियन स्पॉट, इसको याद रखिएगा। इसका हम लोग इमेज देखेंगे कैसा होता है मंगोलियन स्पॉट्स। ये है हम लोग का मंगोलियन स्पॉट्स का इमेज, इस तरह का होता है। किसी किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लैक ब्लू कलर का स्पॉट्स ब्लू कलर का देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इसका, लंबोसेक्रल एरिया, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह है मंगोलियन स्पॉट्स का इमेज।
नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टेलेंजियोसियासिस क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है टेलेंजियोसियासिस। तो इट इज़ अ रेड कलर स्पॉट्स। ये किस तरह का बॉडी पर स्पॉट्स प्रेजेंट रहेगा, रेड कलर का। याद रखिएगा टेलेंजियोसियासिस क्या होता है। और उसमें जब आप लोग को बर्निक्स कैसियोसा बताए थे तो उसमें बताए थे वाइट चीजी लेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन टेलेंजियोसियासिस में वाइट चीजी लेयर नहीं होता है। टेलेंजियोसियासिस जो हम लोग का है ये है हम लोग का टेलेंजियोसियासिस, जिसमें क्या है, इसमें इस कलर का है, रेड कलर का है, इसमें प्रेजेंट लेयर बॉडी पर मार्क्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलेंजियोसियासिस बोलते हैं। ठीक। फॉर्म ड्यू टू लोकल कैपिलरी डाइलेशन, कैपिलरी का डाइलेट होने की वजह से ब्लड वेसल्स के उसके वजह से होता है, जो कि अपने आप डिसअपियर हो जाता है, ऑटो रिजर्व होता है विद इन 1 ईयर। नो ट्रीटमेंट, नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट, कोई भी इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होता है। ये टेलेंजियोसियासिस जो है कहाँ कहाँ पर होता है बॉडी के, तो फोरहेड पर हो जाएगा, नोज एंड नेक और फेस पर प्रेजेंट रहता है। मोस्ट कॉमन साइट इसका हो गया टेलेंजियोसियासिस का। इसमें आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिएगा कि रेड कलर का स्पॉट प्रेजेंट रहता है बस। क्यों होता है, लोकल कैपिलरी डाइलेशन की वजह से होता है। हम लोग टेलेंजियोसियासिस पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सट्रीमिटीज़ के जानेंगे। एक्सट्रीमिटीज़ असेसमेंट करेंगे कि किस तरह से एक्सट्रीमिटीज़ का असेसमेंट किया जाता है। एक्सट्रीमिटीज़ में लेग एंड हैंड आता है। हैंड में हम लोग देखेंगे फोकोमेलिया। क्या है फोकोमेलिया, तो शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ड्यू टू टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फोकोमेलिया क्या होता है कि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी में उसका हैंड जो है, एक हैंड का साइज क्या हो जाएगा, एक हैंड का साइज बड़ा हो जाएगा और एक हैंड का साइज छोटा रहेगा। बड़ छोटा हाथ रहता है इस तरह के, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकोमेलिया बोलेंगे। एक हाथ मान लो कि राइट हैंड उसका स्मॉल हो गया और लेफ्ट हैंड क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस कंडीशन को हम लोग फोकोमेलिया बोलते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है ड्रग का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थैलेडोमाइड ड्रग होता है, उसका मोस्ट कॉमन टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है फोकोमेलिया। याद रखिएगा टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है कि वैसा मेडिकेशन, वैसा मेडिसिन जो कि प्रेग्नेंट लेडी में आगे चल के उसमें कॉम्प्लिकेशन उसके फीटस में देखा सके, देखने के लिए मिले, उसको बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। वैसा ड्रग जिसके वजह से, ड्रग के वजह से फीटस में, किसमें, फीटस में देखने के लिए मिलेगा क्या चीज़, इफेक्ट, उस ड्रग का साइड इफेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज़ में ही हम लोग पढ़ेंगे सिंडेक्टली और पॉलीडेक्टली। क्या होता है सिंडेक्टली, सिंडेक्टली का मतलब होता है फ्यूज्ड फिंगर। बहुत सारे बच्चे में आप लोग देखेंगे कि उसका उंगली क्या रहता है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंडेक्टली। और बहुत सारे बच्चे में एक्स्ट्रा फिंगर होता है, जैसे 6 फिंगर हो गया, ज़्यादातर 6 ही होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडेक्टली। एक होता है स्क्लेरोडेक्टली, जिसमें फिक्स्ड फिंगर हो जाते हैं, यानी कि हार्डनिंग हो जाएगा फिंगर, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोडेक्टली। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी में एक्स्ट्रा फिंगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीडेक्टली। यदि वही फिंगर आपस में फ्यूज्ड हो गया, ज्वाइंट हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंडेक्टली। इमेज इसका देखेंगे ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए। ये जो इमेज है ये है सिंडेक्टली का इमेज। देखिए इसमें क्या है कि फिंगर फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड फिंगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंडेक्टली। और ये क्या है, पॉलीडेक्टली। काउंट कीजिए, फिंगर 6 है, 1 2 3 4 5 6। एक्स्ट्रा फिंगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीडेक्टली। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेड असेसमेंट। हेड असेसमेंट में हम लोग देखते हैं कैपर्ट सक्सीडेनम। क्या होता है कैपर्ट सक्सीडेनम, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कैपर्ट सक्सीडेनम क्या है, द फ्लूइड एक्यूमुलेशन अंडर द स्काल्प। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की किसका होता है, तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है अंडर द स्काल्प, उसको क्या बोलते हैं, कैपर्ट सक्सीडेनम। डेवलप ड्यू टू प्रेशर ऑन सेल एंड टिश्यू ऑफ स्कल। ये क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरिंग फीटल डिलीवरी
टिश्यू पर, जिस पर टिश्यू और सेल पर क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है, उसके वजह से ये हो जाता है। एडिमा प्रेजेंट रहेगा, बाई बर्थ ही होता है। इट कैन क्रॉस सुचर लाइन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा है जो कि सुचर लाइन को क्रॉस कर सकता है, तो वो होता है कैपेट सक्सीडेनम। हम लोग दो कंडीशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कैपेट सक्सीडेनम और एक पढ़ते हैं सिफेलोहेमाटोमा, जो कि अभी आप लोग को आगे हम बताएंगे। कैपेट सक्सीडेनम में डिफरेंट भी आप लोग याद कर सकते हैं, कैपेट सक्सीडेनम और सिफेलोहेमाटोमा में, कि जो सक्सीडेनम है वो क्या करता है, सुचर लाइन को क्रॉस कर सकता है, जबकि सिफेलोहेमाटोमा सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। ये ऑटो रिजल्व कब हो जाता है, विद इन 72 आवर्स। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, ये ऑटो रिजल्व हो जाता है। कैपेट सक्सीडेनम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लूइड, पहला बात तो कि इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, ये सुचर लाइन को क्रॉस कर सकता है। ये रिजल्व कब होता है, तो विद इन 72 आवर्स ये ऑटो रिजल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिफेलोहेमाटोमा के बारे में कि क्या होता है सिफेलोहेमाटोमा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन पेरिओस्टियम एंड स्कल बोन। ये पेरिओस्टियम क्या है, तो बोन, कौन सा बोन होता है, तो हम लोग का जो स्कल बोन है उसके बीच में, और बोन स्कल बोन के बीच में, और जो मेनिंजियस लेयर होता है उसके बीच में क्या हो जाएगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा। किसका एक्यूमुलेशन होगा, ब्लड का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिफेलोहेमाटोमा। डेवलप, क्यों ये डेवलप होता है, तो रप्चर हो जाता है मेनिंजियस ब्लड वेसल्स, इसके वजह से मेनली इसमें वेन होता है। मेनली इसमें क्या रप्चर होता है, तो वेन रप्चर होता है, वेन के वजह से ये होता है डेवलप। इट कैन नॉट क्रॉस सुचर लाइन, ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। रिजल्व कब होता है, तो विद इन 1 वीक, ये टाइम ले सकता है 1 वीक, जबकि कैपेट सक्सीडेनम कब, तो 72 आवर्स में ही रिजल्व हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इसका इमेज देखेंगे किस तरह का होता है। यह है कैपेट सक्सीडेनम का इमेज। कैपेट सक्सीडेनम किस तरह का होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब हम लोग का स्कल में थे, न्यूबॉर्न के स्कल में थे, इमेज इसका हेड इस तरह के देखने के लिए मिलेगा। ये किस चीज़ का इमेज है, कैपेट सक्सीडेनम का इमेज है, जो कि ये नॉर्मल कंडीशन है। आफ्टर विद इन 72 आवर्स ये ऑटो रिजल्व हो जाता है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग जानेंगे ईयर असेसमेंट। न्यूबॉर्न बेबी के ईयर के असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, तो ईयर में जानेंगे कि इट इज़ ऑर्गन ऑफ हियरिंग। जो हम लोग का ईयर होता है, कान किस चीज़ में हेल्प करता है, तो हियरिंग में, किसी भी चीज़ को सुनने में हेल्प करता है। हियरिंग प्रेजेंट बाय बर्थ, हियरिंग कब प्रेजेंट होता है, बाय बर्थ। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हियरिंग असेसमेंट जो हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, तो बेरा टेस्ट होता है। क्या होता है, बेरा टेस्ट। बेरा का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलेंगे ब्रेन इवेक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। याद रखिएगा, बेरा का फुल फॉर्म आता है ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, इसको याद रखिएगा। कई बार आप लोग देखे होंगे न्यूबॉर्न बेबी होता है जिसमें उसका अब्सेंट होता है ईयर पिना, उस कंडीशन को एनोटिया बोला जाता है। क्या होता है एनोटिया, तो कंप्लीट अब्सेंट होता है, कंप्लीट अब्सेंट होता है उसका ईयर पिना, अब्सेंट होता है ईयर पिना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोटिया। एनोटिया क्या होता है, तो ईयर पिना का अब्सेंट होना, इसको बोलते हैं एनोटिया। इमेज भी देख लीजिए आप लोग, इस तरह का है, ये एनोटिया का इमेज है। किस चीज़ का है, एनोटिया का इमेज। इसमें उसका ईयर नहीं है, कंप्लीट ईयर का पिना जो आउटर है वो अब्सेंट है, इस कंडीशन को बोला जाता है एनोटिया। इसको आप लोग याद रखिएगा। आई असेसमेंट में हम लोग चेक करते हैं पेरला। क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि पेरला का फुल फॉर्म क्या होता है, सिर्फ इसको बताइए। तो पेरला का पी का मतलब होता है पिजुपिल, ई का मतलब इक्वल, आर का मतलब राउंड, सेकेंड आर का मतलब रिएक्ट टू लाइट एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है पेरला, आप लोग को इस तरह से समझिए कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें रेड रिफ्लेक्ट आई प्रेजेंट होना चाहिए। कैसा आई, कैसा होना चाहिए, रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। यदि रेड रिफ्लेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो अब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। यदि यही चीज़ अब्सेंट हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, ये अब्सेंट हो जाएगा, ये अब्सेंट, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं,
रेक्ट। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस कंडीशन से बचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। पेरला का क्या फुल फॉर्म होता है? तो पीपल इक्वल राउंड रिएक्ट टू लाइट एक्सोमेंडेशन। ये है आई असेसमेंट। इसको आप लोग याद रखिएगा इस टेस्ट के। अब हम लोग आई असेसमेंट में एक चीज़ पढ़ते हैं, केसर फ्लेशर रिंग। क्या होता है केसर फ्लेशर रिंग? तो ये विल्सन डिजीज में देखने के लिए मिलता है जिसमें कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है, फॉर्म्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन द आई। कॉपर यदि आँख में एक्यूमुलेशन हो जाता है तो कैसा देखने के लिए मिलेगा? केसर फ्लेशर रिंग देखने के लिए मिलेगा। ये जो कॉपर एक्यूमुलेशन होता है किस डिजीज में होता है? तो विल्सन डिजीज। इसलिए 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। विल्सन डिजीज में क्या होता है? तो कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और कॉपर का एक्यूमुलेशन होगा तो किस तरह का साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा? तो केसर फ्लेशर रिंग साइन एंड सिम्टम्स में देखने के लिए मिलता है। ये हो गया हम लोग के न्यू बॉर्न असेसमेंट से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे चेस्ट असेसमेंट, जिसमें बैरल चेस्ट किस में देखने के लिए मिलता है? तो एम्फाइसीमा में देखने के लिए मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरल चेस्ट किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है? तो एम्फाइसीमा में। और एक देखने के लिए मिलता है विच मिल्क। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है विच मिल्क? कि व्हाइटिश मिल्की सिक्रेशन फ्रॉम चेस्ट। कहाँ से? चेस्ट और ब्रेस्ट बर्ड्स ऑफ न्यू बॉर्न ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ मेटरनल हार्मोन। देखो क्या होता है कि कई बार न्यू बॉर्न बेबी जो जन्म लेता है उसके ब्रेस्ट बर्ड से व्हाइटिश क्या होता है? मिल्क का सिक्रेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटरनल हार्मोन के जब फीटस वूम्ब में था तो एक्सपोजर हो गया था। इसके कारण की वजह से उसके ब्रेस्ट से बाय बर्थ, जब बर्थ हुआ उसी टाइम में व्हाइटिश मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है। उस कंडीशन को हम लोग विच मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विच मिल्क। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका इमेज देख लीजिए कि यह है विच मिल्क का इमेज, जो कि न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेस्ट बर्ड से व्हाइटिश सिक्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, मिल्क जैसा ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं विच मिल्क। क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि क्या होता है विच मिल्क। तो न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेस्ट बर्ड से व्हाइटिश मिल्क सिक्रेशन का प्रेजेंट होना, इसको बोलते हैं विच मिल्क। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग का न्यू बॉर्न असेसमेंट से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।